नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार शाम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन, प्रदेश की मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन सहित विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह इंदौर शहर का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन शहर में होने जा रहा है। यहाँ की जनता को इसके लिए वे बधाई देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो वहीं इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। सीएम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अभी 68 देशों से प्रवासी भारतीय एम्बेसडर, राष्ट्राध्यक्षों के आने की आधिकारिक सूचना प्राप्त हो चुकी है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की संस्कृति, खान पान, वैभव, हर प्रकार की सुविधाएं प्रवासी भारतीयों को देने के लिए जो योजना तैयार की गई है, उसका बारीकी से आज अध्ययन किया गया। प्रवासी भारतीयों को घर जैसा अपनापन मिले, इसलिए होम स्टे के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए थे और अधिकतर प्रवासी भारतीय भी होटल में रुकने की बजाय लोगों के घरों में रुकना पसंद कर रहे हैं। साथ ही एक ग्लोबल पार्क तैयार किया जा रहा है, जहां अन्य देशों से आने वाले प्रतिनिधि पौधारोपण करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न प्रकार के 56 दुकान से लेकर सराफा तक के सभी भोजन का आनंद प्रवासी भारतीय अच्छे से ले पाएंगे। इसकी पूरी समुचित व्यवस्था की जा चुकी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल समिट को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मित्रों, आज मुरलीधरन जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। उन्होंने भी सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और आज हमने फिर से सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं। ये आयोजन केवल सरकारी नहीं है, ये आयोजन इंदौर के जन जन का आयोजन बन गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पधारेंगे, वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी समापन करेंगे, हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी, मुरलीधरन जी सहित अनेकों हमारे केंद्रीय मंत्रीगण भी पधारेंगे। हमने अलग अलग जो सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन रखे हैं, उनमें मध्य प्रदेश के मंत्री भी रहेंगे जहाँ जहाँ आवश्यक है। पूरी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हो रही हैं, सारी प्लानिंग माइक्रो लेवल पर हो रही है। दो राष्ट्रों के प्रमुख आ रहे हैं, उनके ढंग से स्वागत और सत्कार की व्यवस्था मालवा की परंपरा के अनुसार हो। आने वाले हमारे सारे प्रतिनिधि भाई और बहन, उनको एयरपोर्ट से लेकर होटल तक कहीं कोई असुविधा ना हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता ये बताते हुए कि इंदौर के कई परिवार आगे आए जो ये कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, तो होटल में काहे को ठहराओ, हमारे घर में ठहराओ। और न केवल ठहराने वाले हैं, बल्कि ठहरने वालों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया कि होटल नहीं, हम तो घर में रहेंगे, होम स्टे होगा। ये अपने आप में सचमुच में अद्भुत होगा। और जो ठहरा रहे हैं वो अपनी गाड़ियां भी लगाएंगे, उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। हमारे अतिथियों को मालवा की संस्कृति, इंदौर के जीवन मूल्य, परंपराएं, हमारे जितने भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, उन सबसे भी परिचित कराया जाएगा। उसकी भी ठीक प्लानिंग हुई है। एक ग्लोबल गार्डन बनेगा इंदौर में,
ग्लोबल गार्डन का मतलब है जितने देशों के प्रतिनिधि आएंगे वो अपने देश की तरफ से एक एक पेड़ लगाएंगे। एक यूएसए वाले लगाएंगे तो एक यूके वाले लगाएंगे, तो जापान वाले लगाएंगे, तो कहीं कनाडा वाले लगाएंगे, कहीं फिजी सूरीनाम वाले लगाएंगे, कहीं गाना वाले लगाएंगे। वो गार्डन ग्लोबल होगा, मतलब दुनिया के कई देशों के पेड़ तो हमारे स्थानीय होंगे लेकिन वहाँ लगेंगे, उसकी प्लानिंग भी हुई है। फिर 56 भोग, 56 दुकान और अपना सराफा, हमारी स्वच्छता, हेरिटेज वॉक, अद्भुत प्लानिंग हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन अद्भुत होगा। लेकिन इंदौर उत्सव में डूब रहा है, इसलिए रंगोली से लेके रंगोली बनाने से दीपक जलाने तक, घरों में लाइटिंग करने तक, और हमारे प्रवासी भाई बहनों को दर्शनीय स्थलों तक ले जाने के लिए भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। और प्रवासी भारतीय दिवस के बाद सीधा लगाया 11 और 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसके लिए भी अपार उत्साह केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में है। और अब तक जो मेरी जानकारी 68 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल, 2 राष्ट्र प्रमुख, अनेकों मंत्री, एम्बेसडर्स उसमें भी आ रहे हैं, तैयारियां उसकी भी चल रही है। मैं मुरलीधर जी से निवेदन करूंगा कि वो कोविड को लेकर सर क्या होगा? मुरलीधर, हम लोग दीदी थोड़ा दीदी आईडी नहीं दिख रहा, दीदी थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, दीदी आईडी नहीं दिख रहा बिल्कुल। मध्य प्रदेश में आज मॉक ड्रिल हुआ है कोविड को लेके, तैयारी हमने चाक चौबंद रखी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल, 2 राष्ट्र प्रमुख, अनेकों मंत्री, एम्बेसडर्स उसमें भी आ रहे हैं, तैयारियां उसकी भी चल रही है। मैं मुरलीधर जी से निवेदन करूंगा कि वो कोविड को लेकर सर क्या होगा? मुरलीधर, हम लोग दीदी थोड़ा दीदी आईडी नहीं दिख रहा, दीदी थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, दीदी आईडी नहीं दिख रहा बिल्कुल। मध्य प्रदेश में आज मॉक ड्रिल हुआ है कोविड को लेके, तैयारी हमने चाक चौबंद रखी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सावधान जरूर रहेंगे, उसके लिए जो आवश्यक स्क्रीनिंग है वो सारी की जाएगी। 1 मिनट मुरलीधर, अब सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन सभी पूर्ण तैयारी यहाँ कर दिया है। मैंने प्रत्यक्ष यहाँ की सारी व्यवस्था देख चुका हूँ और उनके नेतृत्व में पहली बार, ये शायद प्रवासी भारतीय दिवस के इतिहास में पहली बार, ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये पूरी समाज की कार्यक्रम, जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्होंने इस तरह का स्टैंडर्ड रखने का कोशिश अभी कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में जहाँ भी प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो इंदौर कैसे रहा, इस हिसाब से आगे का आयोजन रहे, इस तरह का तैयारी उनके तरफ से हो रहा है। इसलिए मैं विशेष तरफ से उनसे मैं धन्यवाद देना भी चाहूँगा और इंदौर वासियों को भी अभिनंदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।